हिंदी डिपार्टमेंट की ओर से स्वागत और सुस्वागत। हिंदी विभाग की ओर से आज की हमारी चर्चा विषय यह है कि बेईमानी की परत, जो कथालोक के तीसरी कहानी के रूप में यहाँ दी गई है, जिसको हरिशंकर परसाई जी ने लिखा था। इस कहानी के द्वारा हरिशंकर परसाई ने एक व्यंग्य चित्रण करने की कोशिश की। इसी में लेखक का परिचय इस प्रकार था। लेखक का परिचय के रूप में हरिशंकर हिंदी व्यंग्य साहित्य के भीष्म पितामह माने जाने वाले हरिशंकर परसाई का जन्म होशंगाबाद जिले के सन 1904 को हुआ था। उसकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। एमए की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे अध्यापक बने। बाद में नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन में लग गए। उनका जीवन संघर्षमय रहा है। विसंगतियों एवं विषमताओं के प्रति एक अवगढ़ व्यक्तित्व बनाया, इस पर परसाई का पूरा विश्वास था। उनकी दृष्टि में इनका विरोध अप्रत्यक्ष शैली व्यंग्य के माध्यम से ही सबसे प्रभावपूर्ण ढंग से किया जा सकता है। श्री हरिशंकर परसाई जी का देहांत सन 1995 में हुआ था। हिंदी साहित्य उनकी सेवाएं कभी नहीं भुला पाएगी। प्रस्तुत व्यंग्य निबंध बेईमानी की परत इसी निबंध संग्रह से ली गई है। इसमें वे संसार में बढ़ती हुई बेईमानी पर व्यंग्य कसा है। उनकी आपकी प्रमुख रचनाएं तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, भूत के पाँव पीछे, पाठ का आज के बेईमानी की परत पाठ का सारांश इस तरह था। यहाँ पर प्रस्तुत व्यंग्य निबंध बेईमानी की परत निबंध संग्रह से संगृहीत है। आज जीवन में चारों ओर व्यापक स्तर पर बेईमानी फैल गई है। लोग खुलेआम पर बेईमानी पर उतर आए हैं। बेईमानी के अनेक रूप इस निबंध में दर्शाए गए हैं। कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों से लेकर आध्यात्मिक संदेश देने वाले महंत तक भी बेईमानी कर रहे हैं। परसाई ने उनकी बेईमानी की पोल बहुत तीखे स्वर में खोली है। आज सभी बेईमानी पर उतर आए हैं। बेईमानी को छिपाने अपने अपने रास्ते ढूंढते हैं। उन पर परसाई का करार व्यंग्य किया है। उपरोक्त बातों की चर्चा आगे विस्तार पूर्वक किया जा सकते हैं। लेखक कहते हैं कि आदमी इतना बेईमान हो गया है कि वह रोज़मर्रा के जीवन में पहनने वाले कपड़े से तुलना करते हुए कहते हैं कि वे छोटे पड़ने पर उसका प्रयोग महिलाओं के साड़ियों के अंदर की ओर चिपका करके इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए उदाहरण वे उच्चवर्गीय और मध्यवर्गीय लोगों से करते हैं। दर्जी से कहकर सिलाने में भी चापलूसी दिखाते हैं। आज की दुनिया में व्यक्ति इतना गिर गया है कि वजन देखने के मशीन के द्वारा भी अपनी आमदनी बढ़ा रही है। क्या मशीन द्वारा वजन देखने पर निकलने वाले टिकट पर जो लिखा हुआ है वह विश्वसनीय है? यह तो सरासर व्यक्ति आज की जनता की भावनाओं से खिलवाड़ है। दूसरी ओर कुछ लोग अपना सम्मान कराने के लिए पैसे देकर भी बड़ी शान से सम्मान कराते हैं। वे वास्तव में ईमानदार होते ही नहीं, कम से कम परिश्रम से अधिक लाभ धन दौलत कमाने की आकांक्षा रखते हैं। आज आदमी की विचारधारा इतनी गिर गई है कि यह साधारण धारण बन गई है कि व्यक्ति कोटा होने लगता है तो समाज यह समझती है कि वह रिश्वतखोर बन गया है और दोनों हाथों से भरपूर पैसे कमाने लगा है। चापलूसी रिश्तखोरी के संदर्भ में यह व्यंग्य कसा गया है कि रेशन की दुकान पर आदमी लाइन में खड़ा रहता है तो उसकी बारी आने तक दाम क्यों क्या मंत्री तक बदल जाते हैं और वे अपनी मनमानी करते हैं। बेचारा आदमी दुबला पतला वही खड़े खड़े एक दिन गिर पड़ता है और लोग हड़ताल करने लगते हैं। अभी तक अनेक पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, लेकिन सामाजिक प्राणी की जीवन व्यवस्था से सुधार नहीं आया। पर आदमी या तो रिश्वत खाते मोटा हो रहा है, किसी बीमारी के शिकंजे में आकर मोटापा आ गया है। मोटापा यानी ओबेसिटी होता है।
अब ऐसे में फ़र्क है कैसे पहचाना जाए, यह एक बड़ी गंभीर समस्या बन गई है। रिश्वतखोरी तथा चापलूसी करने वालों में भी कुछ ईमानदार देखने को मिलते हैं जो अपनी कमाई का हिस्सा अपने उच्च अधिकारियों से भी बांटा सकते हैं। ऐसे लोग दुख के कारण दुबले होते चलते कि वे पूरा हिस्सा हजम नहीं कर पाए। एक दिन ऐसा आता है कि आदमी शर्म की सलाखें तोड़कर आगे निकल जाता है। इसके लिए लेखक ने नेता और आध्यात्मिकता का ढोंग करने वाले साधु बाबा का उदाहरण दिया है। साधु बाबा जप तप मंत्र तंत्र व्यायाम आदि की बातें घंटों बताते हुए स्वयं भाषण माला के बीच में बादाम का दूध, रबड़ी आदि का सेवन करते हैं। समाज में जीना आज दूभर हो गया है, जहाँ देखे घूसखोरी चापलूसी, पता नहीं चलता कि किसे विश्वास करे और किसे नहीं। बेईमानी की यह भीषण पर्दा कब हटेगा विधाता ही जाने। क्या मनुष्य इतना गिर सकता है कि आत्मवंचना करके भी जी सके? आत्मसाक्षी से ही खिलवाड़ करना स्वयं से तथा परमेश्वर खिलवाड़ करने के बराबर है। अंततः भगवान को ही लेखा जोखा दिखाना है। मुख्य विषय इस कहानी से ये बताना चाहता है कि आज समाज में बेईमानी की हद हो गई है। मनुष्य लज्जा रहित व्यवहार करने लगा है। मनुष्य एक बार किसी बुरी आदत का अभ्यास हो जाता है तो उसे आदत की लत लग जाती है, जुनून लग जाती है। व्यक्ति समयानुसार अपने तेवर बदलता रहता है। आत्मसाक्षी से बढ़कर कोई ईमानदारी नहीं है, बेईमानी से बढ़कर कोई आत्मवंचना नहीं। कोई व्यक्ति ईमानदार रहना भी चाहता है तो समाज नहीं रहने देती, हंसी उड़ाती है उसकी। व्यक्ति को दृढ़ संकल्पी होना चाहिए। व्यक्ति की ईमानदारी शांत स्वभाव को समाज उसकी असमर्थता समझते हैं, परंतु अंततः सत्यमेव जयते वाली बात वे भूल जाते हैं। यहीं पर अपने बेईमानी परत कहानी का समाप्त हो जाता है। आप सबको हिंदी डिब्बा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।